प्रेम शुक्ला जी, ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए हो रहा है, सुप्रिया जी भी कह रही हैं। जो लोग मुंबई बम कांड के नहीं जो नहीं ठीक है, उसी का उत्तर मैं दे रहा हूं। जो लोग मुंबई के बम कांड के अभियुक्तों को कहें ये निर्दोष है, उनको लीगल मदद पहुंचाएं। जो कंधार विमान अपहरण कांड के अभियुक्तों को निर्दोष कहें और उनको कानूनी मदद पहुंचाएं। जो जुलाई 2006 के मुंबई के श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों, ऐसे में कम से कम 15-20 विस्फोटों की घटनाएं दिखा सकता हूं, जिसमें लश्कर ए तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, दाऊद इब्राहिम गिरोह, इन्होंने जो बम कांडों को अंजाम दिया उनको भी निर्दोष कहा। जो लोग अफजल गुरु को भी निर्दोष कहते हैं, जो लोग बारंबार जो है अजमल कसाब के पक्ष में भी माहौल बनाने का प्रयास करते हैं, वो बारंबार जो है दंगे भड़काने का आरोप लगा किस पर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पर। भाई आप कृपा करके मुझे बता दीजिए, चाहे वो करौली की घटना में सामने वीडियो फुटेज है कि मस्जिदों में पत्थर जमा किए गए, पेट्रोल बम जमा किया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने भेजा था? ऐसा कोई जांच में आपके आया है क्या? जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को दंगा होता है, 15 अप्रैल की वीडियो फुटेज आज तक ने भी दिखाया है कि मस्जिदों की छतों पर जो है एक रात पहले ही सामग्री जमा की जा रही थी जिससे दंगा किया जा सके। आप इसी तरह से जोधपुर में होता है, जयपुर के तनाव के पीछे भी इसी तरह के कारण दिखाई देते हैं। अब यहां पर विधायक साफ कह रहा है भीलवाड़ा में कि वो जाकर एसपी को आगाह कर रहा है कि कुछ शरारती तत्व यहां पर हत्या जैसी घटनाएं करके तनाव फैला सकते हैं। हत्या हो जाती है, उसके बाद हत्या हो जाने के बाद नामजद अभियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद भी आप किसी को भी पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आप शांत हो जाओ। तो भाई क्या लोकतंत्र में, संवैधानिक व्यवस्था में जो पीड़ित है उसको अपने स्वर को प्रशासन तक और देश तक पहुंचाने के लिए वो जो है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन भी नहीं कर सकता? दूसरों को तो पत्थर मारने का अधिकार है, दूसरों को तो अगर मान लीजिए शाहीन बाग में अवैध निर्माण कोई तोड़ने जाए तो वहां पर दंगे भड़काने के लिए भाषण करने का अधिकार है। जहांगीरपुरी में जो है सुप्रीम कोर्ट में दौड़ने का, सियापा करने का सारा अधिकार है। लेकिन अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन द्वारा की जा रही अनदेखी और अभियुक्तों को सुनियोजित ढंग से बचाने का जो प्रयास दिखाई दे रहा है, उस पर भी उसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का उसका संवैधानिक अधिकार छीन लिया गया है। कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को ही सारे संवैधानिक अधिकार है, हिंदुओं को संवैधानिक अधिकार से वंचित कर दिया जाए। ये इनकी सोच हो सकती है, लेकिन इस संविधान और इस देश की व्यवस्था नहीं हो सकती। जवाब दीजिए सुप्रिया जी। मैं कुछ करबद्ध चीजों से दबाव दे देती हूं। 2016 में दाऊद इब्राहिम की बीवी मुंबई आई, बेधड़क होकर घूमकर चली गई। किसने परमिशन दी? केंद्र की इनकी सरकार ने और तत्कालीन भाजपा की महाराष्ट्र सरकार ने। अजहर मसूद को आराम से गाड़ी में बिठाकर पुचकार कर छोड़ने वाले कौन थे? भाजपाई। आईएसआई को पठानकोट बुलाकर पहली बार देश में विवेचना कराने वाले कौन थे? भाजपाई, मोदी सरकार। सैफुल्ला एक नामी टेररिस्ट था, उसको किसने टिकट दिया जेल से निकालकर? भाजपा ने जम्मू कश्मीर में। आसिया अंद्राबी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किसने चेहरा बनाया कश्मीर में? भाजपा ने, चुनाव जीतने के लिए। लेकिन वो सुप्रिया जी कह रहे हैं कि जब आप लोग शासन में थे तो हर जगह आपको भगवा आतंकवाद दिखता था। एक मिनट, उनका जो सवाल था उस पर भी आइएगा। आपको हर जगह भगवा आतंकवाद दिखता था, सब एजेंडे से काम करने दीजिए जी। रूबिन शेख को किसने बनाया? हाँ ठीक है, अभी बताऊंगी, पहले इनकी पोल खुलने दीजिए थोड़ी। रूबिन शेख को किसने बनाया माइनॉरिटी का अध्यक्ष? भाजपा ने। तो आप यहां पर बैठकर मुझे राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाइए। आप वो लोग हैं जो टेररिस्ट को जाके घर छोड़कर आते हैं, टेररिस्ट को टिकट देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, बॉर्डर से टेररिस्ट को लाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का चेहरा बनाते हैं। यहां पर बैठकर 53 साल तक जिन्होंने झंडा नहीं फहराया हमारा तिरंगा, वो बैठकर मुझे राष्ट्रवाद पर पाठ पढ़ाए, वो मैं नहीं सुनूंगी। मेरा सिर्फ ये मानना है, दो ही सवाल पूछने वाले हैं। ऐसे धार्मिक उन्मादों से, ऐसे सांप्रदायिक बातों से, ऐसे सांप्रदायिक दंगों से किसका फायदा होता है? सिर्फ और सिर्फ भाजपा का। और ये सारे सांप्रदायिक दंगे आखिर उन्हीं राज्यों में क्यों होते हैं जिनमें चुनाव होने वाले होते हैं? जहां चुनाव खत्म हो जाता है वहां पर अमन चैन शांति हो जाती है, और जहां चुनाव होने वाला होता है वहीं पर सांप्रदायिकता भड़कने लगती है। ये बड़ी लिखी लिखाई घिसी पिटी स्क्रिप्ट है। ये वही स्क्रिप्ट है जो भाजपा हर राज्य में
अपनाती है। असल में मुद्दा, बस 10 सेकंड में अपनी बात कह के खत्म करूंगी अंजना जी, असल में मुद्दा है बेरोजगारी, असल में मुद्दा है महंगाई, असल में मुद्दा है रुपया जो गिरता ही जा रहा है, लुढ़कता ही जा रहा है, असल में मुद्दा है गरीबी। लेकिन अगर ये सब नहीं करेंगे तो लोग उस पर सवाल पूछेंगे, तो उससे बचते रहिए, ये सब में लोगों को उलझाए रहिए, यही इनकी तकनीक है, यही इनकी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है। अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी से हटाने के लिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है भीलवाड़ा में। जवाब दीजिए प्रेम जी। हालांकि मेरे सवाल का जवाब सुप्रिया जी आपने नहीं दिया, मैं लौटूंगी उस पर। प्रेम जी। अंजना जी, आपके सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो सवाल खड़े किए उस पर थोड़ा सा जवाब दे दूं। महंगाई बेरोजगारी पर भी आऊंगा। पहली बात, नूरा इब्राहिम, दाऊद इब्राहिम का भाई और मुंबई बमकांड का अभियुक्त किस पार्टी का पदाधिकारी था? मुंबई के दक्षिण मुंबई यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष था। मुरली देवड़ा ने उसको उपाध्यक्ष बनाया था। याकूब मेमन को मोहल्ला कमेटी का सदस्य किसने बनाया? मुरली देवड़ा ने बनाया। टाइगर मेमन का जो है पासपोर्ट किसने बनाया? कांग्रेस के सांसद ने बनाया। इसी तरह से मैं आपको 50 उदाहरण सिर्फ कांग्रेस ने किस किस तरह से आतंकियों को पालने पोसने का कुकर्म किया है, इस पर मैं उदाहरण देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। जरा धैर्य रखिए, मैं लेटर आपको भेज दूंगा। मैंने एक भी चीज ऐसा नहीं जिसका मैं सबूत आज तक को नहीं दे सकता। आपके बीच में नहीं बोले थे कोई मैंने आरोप नहीं लगाया जिसका आपके बीच में नहीं बोले नहीं दे सकता। सुप्रिया जी आपके बीच में नहीं बोले थे, पूरा करने दीजिए उनको। प्रेम जी। अंजना जी, जवाब नहीं। अंजना जी बोलिए प्रेम जी। मैंने तो कुछ तथ्यात्मक बातें करी। अंजना जी देखिए, अब इनका मैंने पोल सिर्फ खोला तो कैसे चिल्ला रही हैं। आप मुझे बताइए, यासिर मलिक को प्रधानमंत्री के टेबल पे किसने बैठाया? अफजल गुरु को फांसी दे दी, ये गलत किया भारत सरकार ने। ये पी चिदम्बरम और गुलाम नबी आजाद किस पार्टी के सदस्य हैं? जरा ये भी कृपा करके बता दीजिएगा, और बता के ये कहिएगा कि आपने 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा दे दी और जिसको राष्ट्रपति ने जिसकी दया याचिका 2006 में खारिज कर दी, उसको 2012 तक सिमैया किसने खिलाई, क्यों खिलाई, क्या कारण था, ये भी बताइएगा। और जिन लोगों ने याकूब मेमन अफजल गुरु को फांसी देने के बाद अमरनाथ की यात्रा रोक दी, किसकी सरकार थी? वो आप ही की ना सरकार थी। गुलाम नबी आजाद ही ना मुख्यमंत्री थे। तो आप कृपा फिर आप बोलने लगे गुलाम नबी आजाद क्यों नहीं रख पर पा तो रही आपकी कृपा है सर, आपने उनको पद्म पुरस्कार दिया है। जाता है आपका। अरे प्रेम शुक्ला जी, गुलाम नबी आजाद साहब को तो अब आपने पद्म पुरस्कार दिया है। ये क्या बोलना चाहते हैं? लेकिन कुछ उनके जो दोष है वो भी गिनाएंगे हम।